बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अहमद अकील, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने रिस्क को किस तरह मिनिमम कर सकते हैं। रिस्क जो है वो आपका बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपने ज़्यादा रिस्क ले लिया, आपने लालच कर लिया या आपने सही तरह से कैलकुलेशन नहीं की। आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें ना, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि नेवर लूज योर मनी। अपने पैसे की हिफाजत करें और जितना ज़्यादा आप देखभाल के, कैलकुलेशन करके, रिसर्च करके, समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना आपका रिस्क मिनिमम होगा। और अदरवाइज अगर आप किसी के कहने पे बगैर सोचे समझे, बगैर कैलकुलेशन किए कोई चीज़ खरीद लेंगे तो वो आपका बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि आजकल जो मार्केट में हो रहा है वो ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि लोगों को बहुत साने सपने दिखा के बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं, वो लोगों को फंसवा देती हैं और फिर उनकी सारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ख़राब हो जाता है और वो फिर कहते हैं कि हमने क्यों किसी की बात में आए। दरअसल उन्होंने लालच कर लिया होता है, उन्होंने हाई रिस्क ले लिया होता है, उन्हें समझ आ रही होती है कि आगे ज़मीन नहीं है। वो कहते हैं जी ऐसा हो रहा है, ये हो जाएगा, बातचीत हो रही है, फाइनल हो रहा है, बयाने चले गए, पैसा चला गया, नाम हो गई, कब्जे लेने वाले बाकी। तो ये सारे बड़े हाई रिस्क वाले मामले हैं, इसके अंदर आप कभी भी ना पड़े। इन्वेस्टमेंट करते हुए बुनियादी तौर पे जो आपको देखना है वो ये देखना है कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका जो है वो उसके अंदर आप क्या उसमें गेन करना चाहते हैं, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट आप चाहते हैं कि होना चाहिए। फिर जो प्रीवियसली वहाँ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनकी क्या सूरत हाल है, उनको क्या फ़ायदा हुआ। वहाँ आप अगर कस्टमर बन के जाएंगे, देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सी चीज़ किस रेट पे बिक रही है और कि आपका रेट जो है वो भी उसके अंदर भी आप समझदारी से इन्वेस्टमेंट करें या आप समझते हुए खरीदें ताकि आपका रिस्क मिनिमम हो। फिर आपने देखना है कि वो कंपनी अगर बिल्डिंग बन रही है तो कंपनी कौन सी है, उसने पहले क्या बनाया हुआ है, प्रीवियस उसकी डिलीवरेंस क्या है, उनके साथ जो क्लाइंट ने जो खरीदी चीज़ें वो क्या कितने सेटिस्फाई हैं, या उनका जो कंस्ट्रक्शन मेयार है वो ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। देखिए इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आमतौर पे लोग, मैं देखता हूँ किसी भी प्रोफेशन में होते हैं वहाँ से वो पैसा कमा लेते हैं, फिर वो रियल एस्टेट में जब आते हैं तो देखते समझते नहीं है, इसलिए उनका नुकसान हो जाता है। देखिए आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि आपने देखना है, समझना है, फिर इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप जो है ना वो ऐसे ही समझिए कि वो आप अपने काम में तो माहिर थे, इस काम में आप किसी अनाड़ी के हाथ लग जाएँ और वो आपको आपका पैसे को किसी रिस्क पे एट स्टेक लगा दे और उसके आपको बहुत बड़ा नुकसान हो। ऐसा ना कीजिए। खुदारा आप इन्वेस्टमेंट करते हुए इस चीज़ को कैलकुलेट कीजिए कि इसमें रिस्क के कितने चांसेस हैं, यानी कितने % आपका पैसा खो सकता है, कम हो सकता है, घट सकता है। ये सारी चीज़ें ज़रूर मद्देनज़र रखें। वर्स्ट केस सिनेरियो मद्देनज़र रखें। उसमें आपको पता होगा कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ, अगर ये डेवलप ही ना हुई जगह जो कि अभी भी डेवलप नहीं है और फिर भी ना डेवलप हुई आने वाले 4 साल, तो फिर क्या होगा। ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करते हुए प्लॉट्स हैं उनमें कीमतें गिर गई हैं। तो आप सोचिए, आप अगर ऐसा ले रहे हैं कि उसमें तो आप बहुत बड़े रिस्क पे जा रहे हैं। और एक बात याद रखें, कभी भी कंप्रोमाइजिंग किस्म की इन्वेस्टमेंट ना करें। कंप्रोमाइजिंग इन्वेस्टमेंट के भाई लोकेशन अच्छी नहीं है, जगह अच्छी नहीं है, वहाँ पे रीसेल नहीं है, ये सारा, और कीमत भी कोई बहुत कम नहीं है, ये सारी चीज़ें आप कंप्रोमाइजिंग है क्यों आप ले रहे हैं। आप जब आप सोचेंगे इमोशनली नहीं, आप लॉजिकल सोचेंगे तो आपको समझाएगी ये तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना बनता ही नहीं है। आप हमेशा उधर इन्वेस्ट करें कि जहां आपको लॉजिकल चीज़ें समझ आए, जहां आपका पैसा ग्रो करे और जहां आपको नुकसान का अंदेशा मिनिमम हो और आपको उसमें बेहतरी के चांस हो, बेहतरी की गुंजाइश हो। तो उस वक्त में आपका पैसा भी ग्रो करेगा और आप जो इस खतरे से बच जाएंगे कि आपका पैसा लॉस्ट हो सकता है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।